जय माता जी। जय माँ मसाने मेडी साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक और ट्रांसफ़र लेके आया हूँ। जैसे कि पिछले 2-3 वीडियो में आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैं कामरू देश की गुप्त शक्तियाँ ट्रांसफ़र दे रहा हूँ, जिससे आप लोकहित का कार्य कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं, दूसरों का भी भला कर सकते हैं, लेकिन न्याय नीति में रह के, कर्म चक्र के अधीन रह के, कर्मों में बिना कोई उंगली किए हुए आप भी बहुत कुछ कर सकते हो शक्तियों के ज़रिए। तो एक कामरू देश की एक ऐसी गुप्त शक्ति है जो दैत्य नाम से प्रसिद्ध है। दैत्य है वो, जैसे राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, शमशान के भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, डाकनी शाकनी, भूत चुड़ैल डाकनी शाकनी जो होते हैं, इतर योनि की शक्तियाँ उसी तरीके की ये दैत्य होते हैं। बड़े बड़े दैत्य होते हैं ये। इनकी हाइट तकरीबन 9 से 15 फीट तक हो सकती है। बड़े भारी भरकम होता है ये। एंड ये अक्सर कोई भी शमशान में ऐसे ही नहीं मिल जाते। ये ज़्यादातर आपको जंगलों में पाए जाते हैं, शांत एरिया में, शांत जगह में ये दैत्य पाए जाते हैं। जिस इलाके में पहाड़ हो, झरना बहता हो, नदी किनारा हो, ठीक है, मैदान हो, ऐसे जगहों में ये ज़्यादा पाया जाता है। एक दैत्य बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। सिर्फ एक दैत्य अगर आपके पास हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। षट कर्म सब कर सकता है ये दैत्य। उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, स्तंभन, ये सारे कर्म वो चुटकियों में कर सकता है। दैत्य में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके कुछ गुप्त नाम होते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, इसलिए मैंने गुप्त दैत्य का नाम वर्णन किया है, ठीक है। जो लोग ट्रांसफ़र लेंगे ना, उनको मैं नाम बताऊँगा कि इनको किस नाम से संबोधन करना है, आपको किस नाम से बुलाना है। ये अपने साधक के लिए सब कुछ कर सकता है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो वो कर ना सके। ये बड़े से बड़ा शमशान भी किलित कर सकता है। कोई भी शमशान हो, ये किलित उसको कर सकता है। शमशान की कोई भी शक्ति को वो हैंडल कर सकता है, सिवाय देवी देवता के, ठीक है। देवी देवताओं के अधीन होता है ये, ठीक है। उनका हुक्म इनको पालन करना पड़ता है। अपने काल भैरव महाराज जो है, शमशान भैरव है, ये सब जितने भी दैत्य है ये इनके नीचे आते हैं, ठीक है। ये इतर योनि की शक्तियाँ है। ये खान पान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो देवी देवता होते हैं वो इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, इतनी जल्दी आप उनको वचनों में नहीं ले सकते, एकदम तुरंत ही सिद्ध नहीं हो जाते, क्योंकि वो देवी देवता के उनकी उपाधि है। उनको भी कर्म के नीति नियमों में कार्य करना पड़ता है। वो एकदम से सब कुछ चीज़ें आपको नहीं दे देंगे जो आपको चाहिए। आपकी इच्छाओं का पूर्ण वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कर्म चक्र के अधीन है। लेकिन ये दैत्य है, भूत पिशाच है, डाकिनी शाकिनी और चुड़ैल, जिन जिन्नात और भी इतर योनि की बहुत सारी अलग अलग शक्तियाँ हैं, अलग अलग नामों से वर्णित है। ये शक्तियाँ क्या करती है, सिर्फ उनको खान पान चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? खान पान। उनको जो चीज़ें चाहिए वो अगर आप दे देते हो तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर आप उनसे धन मंगवाते हो तो धन भी ला के दे सकती है, या फिर उच्चाटन भी किसी का कर सकती है, मारण भी कर सकती है, मोहन भी कर सकती है, मोहिनी बहुत तीव्र कर सकते हैं, कोई भी शक्ति
ठीक है। जैसे कि ये दैत्य है तो ये बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है ये दैत्य। इसमें राक्षस भी होते हैं, जैसे दैत्य होते हैं उसी तरीके से उन स्त्री में भी होते हैं, राक्षसनियाँ भी होती है। तो जो प्रसिद्ध नामों में आते हैं वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, वो गुप्त है, मैं बताऊँगा उनको, जो लोग लेते हैं उनको मैं बताऊँगा, ठीक है। उनका नाम यहाँ पे बताना उचित नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। तो दैत्य ट्रांसफ़र अभी मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ये दैत्य आपके हर हुक्मों का पालन करेगा, आपकी रक्षा करेगा, बराबर है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप जो भी हुक्म देते हो उस हिसाब से वो कार्य कर सकता है। ये प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा आपको, ठीक है। आपको उसको स्थान देना पड़ेगा घर के अंदर, या कहीं अलग स्थान पे आप भी स्थान दे सकते हो, लेकिन जो उनका भोग है वो भोग आपको देते रहना पड़ेगा, जैसे वचनों में होता है वो, ठीक है। आपको ये ट्रांसफ़र कामरू देश में दिया जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में दिया जाएगा। एंड ये आपसे बातचीत भी करेगा, आपके हर हुक्मों का पालन भी करेगा, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन मेरी तरफ से आपको होगी कि आप इनका इस्तेमाल जनहित में करें, ना कि आंख बंद करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु, ठीक है। क्योंकि इंसान की इच्छाएं ख़त्म नहीं हो सकती, याद रखिएगा। क्या नहीं हो सकती? ख़त्म नहीं हो सकती। एक इच्छा की पूर्ति आप कराओगे इससे, दूसरी इच्छा तुरंत ही रेडी रहती है आपके मन में, ठीक है। आप इनसे 10 करोड़ रुपीज़ मंगाओगे, 10 करोड़ रुपीज़ आप 10 दिन में यूज़ कर लोगे, फिर वापस से 10 करोड़ रुपीज़ की इच्छा आपके मन में प्रकट होगी। ये आपका मन है, आप नहीं जानते आपके मन को, लेकिन एक गुरु भलीभांति जानता है अपने शिष्यों का मन, इनाम व्यक्ति का मन। जो व्यक्ति अघोर हो चुका होता है, जिस व्यक्ति को माया का जाल पता चल जाता है, तो उसको सब भान होता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं लोगों को ये चीज़ दूंगा जो लोग मन से अघोरी है, लोकहित का कार्य करेंगे। हाँ, आप अपना भी भला कर सकते हो, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जिनका करोड़ों का कर्जा हो चुका है और वो कर्जा उतारने के लिए उनको शक्ति चाहिए। तो बेझिझक आप अपने कर्जा उतारने के लिए ये शक्ति ले सकते हो, लेकिन अपने तक सीमित रखना है, ठीक है। क्या करना है? अपने तक सीमित रखना है। फिर मैं जो कहूँ उस हिसाब से ही उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप हर गरीब को अमीर बनाओ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पता है जो आज गरीब है वो एक्चुअली में वो कौन थे? पिछले जन्म में वो बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने अपने अमीरी में, घमंड में, उन्होंने ना पूरे जीवन में किसी को भी 1 रुपया भी दान नहीं दिया और वो धन अपने तक सीमित रखा, इसलिए वो आज अपने कर्म भुगत रहे होते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत अमीर होते हैं और अपने धन में से कुछ भी दान नहीं देते, तो अगले जन्म में वो भिखारी बनते हैं, ठीक है। भीख मांग के खाना पड़ता है उनको। तो इस जन्म में आपके पास अगर आप शक्तियों के माध्यम से ये सब चीज़ें करते हो, तो फिर आप उनका मदद एकदम से नहीं कर सकते। उसका भी एक नीति नियम होता है, एक बीच का रास्ता होता है, वो आपको अपनाना पड़ेगा। वो मैं बताऊँगा आपको। उसी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हो। सबको आप डायरेक्टली अमीर नहीं बना सकते, या सबके कर्म में आप उंगली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में बिठा लीजिएगा, बराबर है। जो आप जिस कंडीशन में अभी पहुँचे हो, उसका जो नतीजा है, उसके जो फल है, वो आप ही के कर्मों का फल है। आपने पिछले जन्मों में या फिर इसी लाइफ में ऐसे कर्म किए हैं, उसका फल आप अभी भुगत रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे ठीक लगेगा, आपका भाव अच्छा लगेगा,
और आप सही व्यक्ति लगोगे तो मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, लेकिन मदद मैं उन्हीं की करूँगा जो मन से अघोरी बनना चाहता है, मन से अघोरी हो एंड हकीकत को वो जाने कि एक्चुअली में ये चीज़ें क्या हो रही है उनके साथ, जीवन में उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उन लोगों की मदद ज़रूर करूँगा एंड उनको किसकी मदद करनी है वो मैं उनको क्राइटेरिया बता दूँगा कि आपको किन किन की मदद करनी है। ठीक है, आप चाहो तो एक बड़ा सा चौकी चला सकते हो, दरबार भी चला सकते हो बड़ा सा। अगर एक भी दैत्य आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। बड़े से बड़ा तंत्र काट कर सकते हो, बड़े से बड़े तांत्रिक की विद्या भी बांध सकते हो, क्योंकि दैत्य अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, उनको विद्या भी वो लोग जानते होते हैं। ठीक है, और एक आम तांत्रिक के पास ऐसी गुप्त शक्तियाँ नहीं होती। हाँ, कुछ पावरफुल तांत्रिक होते हैं जो कामरू देश की विद्या जानते होते हैं। ठीक है, बंगाली विद्या जानते होते हैं, तो वो लोग जान सकते हैं कि इनको कैसे वश में किया जाए एंड इनको कैसे हराया जाए। लेकिन हर कोई तांत्रिक के बस की बात नहीं होती। 100 में से सिर्फ 2% तांत्रिक होते हैं, उनको ही पता होता है, बाकी 98 को नहीं पता। ठीक है, तो ये दैत्य है, ये गुप्त दैत्य है। ठीक है, कामरू देश का। मैं उनका नाम जो लोग लेंगे उनको ही मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो ट्रांसफ़र का मैंने रखा है वो 7 लाख रुपीस मैंने रखा है, क्योंकि उसकी जो सामग्री होती है वो बहुत महंगी आती है, गुप्त सामग्री लगती है इसके अंदर। जिनको भी चाहिए वो लोग इस अमाउंट में ले सकते हैं। बाकी इसके विषय में कुछ जानकारी चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8200163262। आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, दैत्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। सात्विक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं, बराबर है, अघोर भी होते हैं एंड खतरनाक भी होते हैं। ठीक है, राक्षस पंथी के भी दैत्य होते हैं, बराबर। आपके पास कैसा सामर्थ्य है उस हिसाब से आप वैसे दैत्य को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए हो वो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये गुप्त शक्ति है, मैं हर किसी को नहीं दूंगा। जो लोग मुझे अच्छे लगेंगे कि हाँ ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा, सही रास्ते पे प्रयोग करेगा, लोगों का भला करेगा, दूसरों का कल्याण करेगा, उन्हीं को मैं ये शक्ति प्रदान करूँगा। मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, और एक सवाल कुछ लोगों के दिमाग में अभी चल रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ। वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि गुरुजी आप इतनी सब शक्तियाँ आपके पास है तो फिर आप ही क्यों नहीं धन मंगा लेते एंड आप क्यों डोनेशन मंगाते हो, डोनेशन मांगते हो, या फिर ये शक्ति के सामने आप इतना पैसा क्यों ले रहे हो। तो देखिए, मेरा एक ही जवाब होगा उन लोगों को कि मैं जिस अवस्था में हूँ ना, मैं जिस लेवल पे हूँ, जिस अवस्था में हूँ, साधना करके मेरा जो मन है, मेरी जो ऊर्जा है, उस लेवल पे आप नहीं हो। ठीक है, आप वो महसूस नहीं कर पाओगे जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जो मैंने जो विद्या ग्रहण करी है अपने गुरुजी से, वो अभी तक आपने नहीं ग्रहण करी। मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो अभी तक आपने नहीं किया, इसलिए वो अवस्था भी आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो जिस अवस्था में मैं हूँ ना, उस अवस्था में कोई भी इंसान, मतलब मैं अकेला नहीं, कोई और भी होगा ना, तो वो एक ही सोचेगा, एक ही सोच उसके अंदर होगी। क्या होगी पता है? एक ही सोच ऐसा होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्म का वो कमाई करे। क्या करे? अच्छे कर्मों का कमाई करे। मतलब कर्म
की खेती करता है वो, ऐसा समझ लीजिए कि उसके हाथों से सिर्फ अच्छे कर्म होने चाहिए। वो पैसे के पीछे नहीं भागता, ना धन दौलत के पीछे भागता है। एक ओरिजिनल साधक धन के पीछे कभी नहीं भागता, लेकिन एक आम व्यक्ति धन के पीछे पागलों की तरह भागता है। ठीक है, गरीब इंसान भी समझ जाए ना, ये अघोर ज्ञान अगर प्राप्त कर ले एक गरीब इंसान, तो कभी भी गरीब भिखारी भीख नहीं मांगेगा। क्या नहीं मांगेगा? भिखारी भीख नहीं मांगेगा। वो खुद समझ जाएगा कि उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। 2 टाइम का खाना भी उसको मिल रहा है, एंड पहनने के लिए उसको सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा मिला है, और रहने के लिए बस छोटा सा छत मिल गया कहीं पे, चलेगा, बात ख़त्म। तो उस लेवल पे भी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। भिखारी के लेवल पे भी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाता पता है? क्योंकि उसके अंदर एक ही इच्छा होती है, धन कमाना। क्या कमाना? धन। इसलिए वो हाथ फैला के भीख मांगता है। लेकिन उस पागल को पता नहीं कि उसी भी अवस्था में भी वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये फ़र्क है आप में और मुझ में। तो जिस अवस्था में मैं हूँ ना, उस अवस्था में मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि लोक कल्याण हो, दूसरों का भला हो। और मेरे हाथों से अगर आप ऐसी शक्ति लेते हो, तो आप जो कर्म करोगे ना, उसका फल मुझे भी मिलेगा। आप दूसरों का कल्याण करोगे ना, जितना भी लोगों का, आप दुखियारों का दुख दूर करोगे, फिर लोक कल्याण करोगे, दूसरों को मुसीबतों से बचाओगे, ठीक है, दूसरों का तंत्रकाट करोगे, तो उसका फल किसको मिलेगा पता है? मुझे मिलेगा। आपको भी मिलेगा, लेकिन उसका फल मुझे भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कर्मों का खेल है ना, इसके लिए मैं ये चीज़ दे रहा हूँ, याद रखिएगा। नहीं तो कोई भी नहीं ऐसे देगा, बराबर है। और रही बात अमाउंट की, पैसों की, तो उसके लिए क्या है कि कुछ सामग्री मैं नहीं लेता, सामग्री वाला लेता है पैसा, तो उसको वो देना पड़ेगा, सिंपल है, बराबर। और जो मैं मेहनत करता हूँ इसमें ट्रांसफ़र में मंत्रों का जाप भी करना पड़ता है, तो उसमें जो ऊर्जा मेरी खर्च होती है, समय खर्च होता है, उसके प्रति मैं थोड़ा सा अनुदान लेता हूँ उसके सामने, और वो भी डोनेशन के तौर पे मैं यूज़ कर लेता हूँ। मैं मंदिर के निर्माण हेतु या आश्रम के निर्माण हेतु वो काम लग जाएंगे पैसे, तो वो उसमें डाल दूँगा, ठीक है। और आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और आपके हाथों से जब आप कर्म करोगे, आप उस शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का कल्याण करोगे, तो फिर मेरा घड़ा तो भरता जाएगा ही ना, सिंपल है। अच्छे कर्मों का घड़ा भरता ही जाएगा। तो ये विचारधारा के हिसाब से आप लोगों को मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, और जो अमाउंट भी ले रहा हूँ ना, तो इस विचारधारा के लिए मैं ये अमाउंट ले रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं मेरा घर बनने के लिए ये अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ थोड़ा आप गांठ मान लीजिएगा, बराबर। इतना उम्दा तक अगर आप सोच सकते हो और विचार सकते हो, तो ही मेरी ये बातें आपको समझ में आएगी। नहीं तो आप जहाँ थे वहीं पे रहोगे, आप मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, उलझ जाओगे आप, ठीक है। एक साधक ही समझ सकता है इस अवस्था को, बराबर है। इस चीज़ को थोड़ा समझिए। अगर मेरे अंदर देने की भावना ना हो ना, और सिखाने की भावना ना हो, ज्ञान देने की भावना ना हो ना, तो आज मेरे ख्याल से तकरीबन ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इतना कहूँगा कि 500 से 1000 लोग बहुत सारे अलग अलग गलत रास्ते पे चले गए होते हैं। कितने? 500 से 1000 लोग, इतना ज़्यादा मतलब गलत रास्ते पे चले गए होते ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो, ज़्यादा नहीं, 20-30 लोग तो सुसाइड भी कर लिए होते हैं। मैंने 3-4 साल के अंदर इतने केसेस आए हैं मेरे पास, जिनको मैंने सुसाइड करने से भी बचाया है। मेरे वीडियो ने उनको बचाया है। सिर्फ एक वीडियो देख लिया तो उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया। उनको ऐसा लगा कि यहाँ से मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो पुण्य होता है वो भी मुझे मिलता है। तो वो चीज़ के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, याद रखिएगा। पुण्य के लिए, अच्छे कर्मों का फल के हेतु, ठीक है। क्योंकि मरने के बाद में धन आपके पास नहीं जाएगा। आपने जो
पूरी ज़िंदगी, क्या पूरी ज़िंदगी जो कर्म किए हैं ना, और उसमें से जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल ही आपके साथ जाएगा, और बुरे कर्म का भी फल आपके साथ जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। मरने के बाद मैं बोल रहा हूँ, अभी आपको पता नहीं चलेगा। जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ ना, कुछ लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, मरने के बाद पता चलेगा। लेकिन उस टाइम पे आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आप वायु मार्ग में भूत योनि में भटक रहे होंगे। ठीक है, आप बहुत लोगों को मतलब बताने की कोशिश भी करोगे कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे ये कर्म का ठीक करना है, मुझे ये करना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा आपकी। इतना कहूँगा कि अभी समय है, पैसों की खेती छोड़िए। ठीक है, अच्छे कर्मों की खेती करिए। क्या कीजिए? अच्छे कर्म कमाइए अपनी लाइफ में। आई होप कि आप समझेंगे ये मेरी बात को। बहुत गहरी बात मैंने बताई है, समझने वाले इंसान समझ जाएंगे, ना समझ इंसान इस वीडियो को 2-3 बार और देखे एंड समझे मेरी बात को, तो उनको भी ज़रूर समझ में आएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो फिर आपके ही कर्म आपको खा रहे हैं, याद रखिएगा। आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं, तभी अब मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही है आपको। जो लोग तर्क वितर्क में उतरते हैं ना, मेरे इस बात पे भी वो लोग तर्क वितर्क में उतरेंगे। उनको लग रहा होगा कि इसमें भी कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के मैं उनसे तर्क वितर्क कर सकता हूँ कि इसका ऐसा क्यों, इसका ऐसा क्यों, इसका ऐसा है तो आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो चीज़ें मैंने कही है वो 100% सच है। बहुत सारा तर्क वितर्क मैंने खुद से किया है, तभी ये नतीजे पे मैं पहुँचा हूँ। ठीक है, तो उसमें समय बर्बाद ना करें तर्क वितर्क के अंदर। आप ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कर्म की कमाई कीजिए, अच्छे कर्मों की कमाई कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस कैसे होता है। बाकी तो आप तब जब करके भी ये शक्तियाँ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले समय में एक बार आश्रम बन जाने दीजिए, उसके बाद मैं गुप्त से गुप्त शक्तियों के विषय में मैं यूट्यूब में डालूँगा, और मेरे सानिध्य में साधनाएँ भी कराऊँगा, कामरूप देश में भी लेके जाऊँगा। सामर्थ्य शिष्यों को, जिनके अंदर सामर्थ्य है, उनको लेके जाऊँगा, एंड शक्तियाँ क्या होती है उनको भी दिखाऊँगा, एंड वो भी आगे उनके शिष्यों को बहुत कुछ सिखाएंगे आने वाले समय में। मेरी सोच छोटी नहीं है, मैं बहुत उम्दा सोचता हूँ, और सोचता हूँ तो बहुत बड़ा सोचता हूँ, और मैंने बहुत बड़ा सोच के रखा है आप सभी के लिए। आने वाले समय में मैं बहुत बड़ा करूँगा आप सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि मुझे तो सिर्फ मेरी माता के पास जाना है, बात खत्म, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन आप सभी के लिए मैंने बहुत कुछ बड़ा करके रखा है, और समय समय पे मैं दूंगा आप सभी को। ठीक है, जो कहीं और पे नहीं मिलेगा आपको। तो एक छोटी सी ये शक्ति है, दैत्य शक्ति है ये, और पावर रखती है अपने आप में। तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो, एंड लोगों का कल्याण कर सकते हो इस शक्ति से। तो जिनको भी चाहिए हो वो इस अमाउंट में ले सकते हैं। और एक बात कि शक्ति वायु रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आई होप कि आप लोग समझे कि प्रत्यक्ष एंड वायु रूप में क्या होता है। वायु रूप में शक्ति बात नहीं करती, सिर्फ हवा के माध्यम से, मतलब आपको धुआं के माध्यम से दिखेगा, वैसा नहीं। प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखेगा शक्ति, बात भी करेगा। जैसे मैं आपके साथ कैसे बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से शक्ति भी बात करेगा, वचन लेगा आपसे, क्योंकि आपसे वचन लेगा तभी तो आपसे बंधेगा, सिंपल है। और वचन कब होते हैं? जब शक्ति प्रत्यक्ष होती है तभी वचन होते हैं। तो कामरूप देश में जिनका आने का हिम्मत हो मेरे साथ, तो वो लोग ये ले सकते हैं। वहाँ पे शक्ति प्रत्यक्ष होगी और वचन लेने होंगे आपको, एंड फिर आप जनहित का कार्य कर सकते हैं। शक्ति सिर्फ आपको ही दिखेगी, किसी और को नहीं। एंड पूरे गांव में ढिंडोरा नहीं पीटना है कि आपके पास शक्ति है, याद रखिएगा। गुप्तता बनाए रखनी है, आपके पास क्या है
कौन सी शक्ति है किसी को नहीं बताना है सिवाय अपने गुरु के। अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकते या किसी को भी नहीं बता सकते, सिर्फ अपने तक सीमित रखना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो जिनको भी ये शक्ति लेना हो वो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल शक्ति है ये। एक दैत्य चाहे तो पूरा का पूरा घर उखाड़ के फेंक सकता है, इतना उसके अंदर पावर होता है। ठीक है, अगर आप सही हो और सामने वाला गलत है तो सामने वाले की ज़िंदगी नरक बना सकता है, इतना पावरफुल ये दैत्य है। इतनी आसानी से कोई इसको बंधित नहीं कर सकता, ना बाधित कर सकता है। ठीक है, और एक बात कि ये हमेशा अपने साधक की रक्षा करता है। दूसरी आसक्तियों के मुकाबले ये दैत्य बहुत पावरफुल होता है, खतरनाक तरीके से रक्षा करता है। अगर साधक के ऊपर मारण क्रिया किसी ने की तो तीव्र गति से 4 गुनी तीव्रता से वो मारण क्रिया उसके जो करने वाला होता है उसके ऊपर ये भेजता है, एंड वो खुद भी जाता है। अगर उसी की शक्ति उसको नहीं मारती तो ये दैत्य जाके उसको पछाड़ के आता है। ठीक है, इतना इसमें पावर होता है। तो इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन नीति नियम में रह के। ठीक है, मैं आपसे कुछ वचन लूँगा, नीति नियमों में बांधूँगा। मेरे कहे हुए रास्ते पे ही आपको चलना पड़ेगा, मुझसे दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको। आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, ना मारण कर सकते हो, ना मोहिनी कर सकते हो, षटकर्मों में से कोई चीज़ नहीं कर सकते मेरे ऑर्डर के बिना। ठीक है, मैं कहूँ कि हाँ आप करो तो ही आपको करना है। ठीक है, बाकी तो आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। क्योंकि मुझे पता है आपका अगला पिछला एंड आपका भविष्य, कि आपको क्या कर्म करना है और क्या फल आपको मिलेगा, वो मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो मुझे पता है कि आप कुछ भी कर दोगे। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गुरु का हाथ होना ज़रूरी है। गुरु नहीं दिशा देंगे तो और कौन देंगे। तो आप मेरी दिशा पे आगे बढ़ेंगे, जनहित का कार्य करेंगे, दूसरों का भला करेंगे। आपका भला मैं कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी बहुत कुछ कर सकते हो इस दैत्य से। उसका जो खान पान रहेगा वो सात्विक में भी दे सकते हो, तामसिक पे भी दे सकते हो। ठीक है, तो जिनको भी दैत्य ट्रांसफ़र चाहिए हो वो मुझे बता दीजिएगा। बाकी 84 खाते की शक्तियाँ जिनको चाहिए हो मामसानी मेडी का, तो वो भी मुझे बता सकते हैं। उसका मैंने 31,000 वाला पैकेज जो रखा है वो ले सकते हैं। उसमें वायु रूप में मैं शक्तियाँ दे रहा हूँ डब्बी के अंदर। तो उसमें टोटल 27 शक्तियाँ सिद्ध होगी। ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं। सिद्ध सामग्री मिलेगी आपको, माता का सिद्ध फोटो है, लॉकेट है, 5 मंत्र, गुप्त विधि विधान, 2 प्रकार के आसन। ठीक है, घर की रक्षा के लिए चौकी, माला, ये सब चीज़ें मिलेगी। तो वो पैकेज ले सकते हो। जिनको 84 खाता सिद्ध करना हो ना मामसानी मेडी का, वो कर सकते हैं ये पैकेज के अंदर। ओके, तो आई होप कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी इसके विषय में। बाकी इसके विषय में कोई और पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 8200163262। ठीक है, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक ना किया हो तो। और साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा के ऑल का ऑप्शन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माँ मसाने मेडी, जय माँ थमदे मेडी, जय माँ मड़ाखाव मेडी, जय माँ उक्तापुर ने मेडी, जय माँ बाड़ मसाने मेडी, जय माँ उज्जैन गंधर मसाने मेडी। हर हर महादेव, जय माँ मसाने।